Hi students, today's our topic is class 10th English, lesson number 2, the judgment sheet of Vikramaditya from the book of supplementary reader. देखिए फर्स्ट लेसन में हम आपको कम्प्लीटली क्वेश्चन आंसर तक कंप्लीट करा चुके थे और ये जो दिया गया वर्क है, जो गिवन वर्क है, इसको आप अपनी फिर कॉपी में करेंगे। ठीक है, अब लेसन नंबर 2 के बारे में देखिएगा। लेसन नंबर 2 है द जजमेंट शीट ऑफ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का न्याय का सिंहासन। सिस्टर निवेदिता जो इसकी राइटर है, उन्होंने इस पार्ट को जो है लिखा है अबाउट द ऑथर के विषय में। एवरीबडी हैज हियर्ड अबाउट द ग्रेट किंग ऑफ उज्जैन विक्रमादित्य। प्रत्येक व्यक्ति ने जो है विक्रमादित्य यानी कि उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य के जो है नाम को सुना है। ही इज़ इमोर्टल ड्यू टू हिज लव फॉर जस्टिस। वे जो है अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ही ज़्यादा जो है न्याय देते थे लोगों को, निर्दोष लोगों को जो है जो निर्दोष लोग होते थे उनको न्याय देते थे और छोड़ देते थे, और जो बहुत ही बड़ा यानी कि क्राइम करके आते थे उन्हें सज़ा भी मिलती थी। द ruins ऑफ हिज फोर्ट्रेस एंड पैलेस lay buried in the ground, which turned into a pasture land with a mound of its middle. The ruins of his fortress, उनके जो किले थे वो और महल जो ज़मीन में समा गए थे, which turned into a pasture, जो एक टीले बन गए थे, क्या चरागाह के टीले बन गए थे, और उनके बीच में क्या हो गया था, एक ठीक है टीले के रूप में, यानी चरागाह में टीले के रूप में जो है वे उत्पन्न हुए। द माउल्ड लुक लाइक ए जज सीट्स, वो जो टीले थे वे क्या दिखाई देते थे, वे जज माने न्यायाधीश के सिंहासन की तरह दिखाई देते थे। एन इनोसेंट शेपर्ड, और एक निर्दोष जो शेपर्ड माने गडरिया का बच्चा, वुड सिट ऑन द माउल्ड एज इफ ही वॉज ए जज एंड डिलीवर जजमेंट फ्रॉम देयर। और एक जो है शेपर्ड माने गडरिया का लड़का उन टीलों के ऊपर आकर के बैठ जाया करता था, मानो कि वही वहाँ का न्यायाधीश हो, और वहीं से जो है वो अपना क्या करता था, न्याय लोगों को देता था। तो द जजमेंट एंड इन ए नेम, और उसने जो है अपना न्याय बांटने में, अर्थात न्यायाधीश ने वहीं से ही अपना नाम प्रसिद्ध किया। ए किंग हेयर्ड ऑफ इट, जब एक राजा ने इस बात को सुना, एंड ही डग आउट द जजमेंट शीट ऑफ विक्रमादित्य फ्रॉम अंडर द माउल्ड। और उस टीले से जब उस राजा ने ये बात सुनी कि एक गडरिया का लड़का जो है माउल्ड पर बैठ करके, टीले पर बैठ करके न्याय देता है लोगों को, और वो अच्छाई और बुराई को भेद यानी अच्छाई और बुराई में जो है अंतर करते हुए लोगों को फैसला देता है, अच्छा फैसला देता है। तो राजा ने जब ये बात सुनी तो राजा ने आदेश दे दिया अपने दरबारियों सैनिकों को कि उस टीले को वहाँ से खोद दिया जाए। ही वांटेड टू सीट, वह उस सिंहासन पर खुद बैठना चाहता था, उस सीट पर बैठना चाहता था, एंड प्रोनाउंस फ्रॉम देयर लाइक विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के समान वह जो है न्याय देना चाहता था उस सिंहासन पर बैठ करके। कुड ही सीट ऑन द सीट, क्या वो सीट पर बैठ पाया? रीड दिस स्टोरी, इस कहानी में पढ़ेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ देखिए, वी आर ऑल फैमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। हम सभी फैमिलियर माने परिचित है, किसके नाम से? विक्रमादित्य के नाम से। हम सभी राजा विक्रमादित्य के नाम से परिचित है। हिज रियन, उनके शासन में, हैज़ बीन ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। उनका जो शासन था वो भारत के इतिहास में, यानी हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। द विक्रमी सम्मत ऑन्स इट्स ओरिजिन टू हिम, और जो विक्रमी सम्मत है जो हमारे कैलेंडर्स के अंदर अभी भी है, दिखाई देता है, ठीक है, तो वो भी उन्हीं के नाम से ही उत्पन्न हुआ। ऑल्दो हिज नेम इज सो फेमस, यद्यपि उनका नाम इतना प्रसिद्ध है, इट इज स्टैंड्स दैट वी आर हार्डली नो एनीथिंग डिफाइन अबाउट हिज लाइफ। क्या होता है कि इट इज़ स्टैंड्स, ये बड़ी अजीब सी बात है, अर्थात बड़ी अनोखी बात है, दैट वी हियरली नो, कि हमने बड़ी मुश्किल से उनका नाम सुनते हैं, यानी उनके बारे में कुछ, उनके ज़िंदगी के बारे में बड़ी मुश्किल से ही कुछ ऐसी घटनाएं आती है, हम सुनते हैं। देयर इज़ वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम, यहाँ पर एक बात है उनके बारे में जो
हाउएवर, जो मैं बताने जा रहा हूँ, हाउएवर इसी बीच क्या होता है, इस पर वे क्या करते हैं, ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, वे न्याय और ज्ञान से बहुत प्यार करते हैं, अर्थात उन्हें बहुत ही प्रिय है। ही गिव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल एंड गैदर लर्न मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट। ही गिव परफेक्ट जस्टिस, वे उनको क्या देते हैं, लोगों को, अपनी प्रजा को, टू हिज पीपल कहते हैं अपनी प्रजा को क्या देते हैं, बिल्कुल पूर्ण न्याय देते हैं, एंड गैदर लर्नड, और वे क्या करते हैं, इकट्ठे होते हैं, लर्न मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, और लोग उनके ज्ञान सुनने के लिए, उनके न्याय को सुनने के लिए जो है उनके दरबार में इकट्ठा हो जाते हैं। इट इज़ सैड, ऐसा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, कि वे इतिहास के बहुत ही बड़े, बहुत ही महान क्या थे, सबसे महान, ग्रेटेस्ट कहते सबसे अधिक महान, क्या थे सबसे महान, न्यायाधीश थे, जज माने न्यायाधीश। ओके, विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य कभी भी जो है, विक्रमादित्य को कभी धोखा नहीं होता था, किसी भी काम के लिए धोखा नहीं होता था उन्हें, कि जो भी काम करते हैं वो सोच समझ करके अच्छा ही करते थे। नॉट डिड ही नेवर ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन, और वे केवल गलत व्यक्ति को ही सज़ा देते थे, और जिसकी कोई गलती नहीं होती थी उसके सज़ा नहीं देते थे। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम, और अपराधी, गिल्टी माने अपराधी, ट्रेम्बल्ड माने कपकपी लेने लगता था, कांपने लगता था, कब, व्हेन दे केम बिफोर हिम, जब भी अपराधी उनके सामने आते थे तो वे कांपने लगते थे। फॉर दे नी, वे जान जाते थे, दैट हिज आइज वुड लुक साइट इनटू देयर फॉर गिल्ट, उनकी जो आंखें थी बिल्कुल अपने अपराध में, यानी उनकी आंखों में अपराध सीधा सीधा झलकने लगता था, उनकी आंखों में अपराध बिल्कुल दिखाई देने लगता था। इसके बाद आगे देखिए, एंड हम यहाँ पर आ गए स्टूडेंट्स, दिखाई देने लगता था, ये हो गया आपका रॉन्ग टर्म, यस, ओके। एंड दोज हु केम टू हिम विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स वर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय द वे ही सॉल्व दैम, एंड दोज हु केम टू हिम, और जो भी उनके पास आता था विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, अपनी बड़ी कठिन समस्या के साथ में, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय द वे ऑफ सॉल्व दैम, और उनको वे बड़ी आसानी के साथ में समाधान कर देते थे, उसको सेटिस्फाई कहते हैं, उसको संतुष्ट कर देते थे। एंड सो इन इंडिया आफ्टर हिम व्हेन एवर एनी जज प्रोनाउंस जो है प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट विद ग्रेट स्किल, क्या होता था इन इंडिया, भारत में, आफ्टर हिम, उनके बाद, व्हेन एवर एनी जज प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट, जब भी कोई उनके बाद जो है भारत में क्या करता था, अपना न्याय देता था, विद ग्रेट स्किल, बड़ी ही महान चतुराई या कुशलता के साथ में वे जो है क्या करते थे, बहुत चतुरता के साथ में न्याय करते थे इंडिया के अंदर। इट वाज सेड टू हिम, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है, कहा गया, आहा ही मस्ट हैव टू सेट ऑन द जजमेंट शीट ऑफ विक्रमादित्य, कि ही मस्ट हैव सेट ऑन द जजमेंट शीट ऑफ विक्रमादित्य, कि वह भी, सभी व्यक्ति ऐसा बोलते थे कि वह भी जो है विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठेंगे। ऐसा राजा मानते थे कि विक्रमादित्य इतने न्यायकारी थे, इतने अच्छे थे कि वह भी एक दिन विक्रमादित्य के सिंहासन की तरह अपनी सीट पर बैठेंगे। हैज़ एनीवन एवर सीन द जजमेंट शीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या कभी किसी ने विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को देखा है? परहैप्स नॉट, मेरे ख्याल से तो नहीं। बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि वो सीट दोबारा से वहाँ पे जो है उत्पन्न नहीं हुई, और वो एकदम समा गई जब भी वे जो है इस ज़मीन से, यानी कि स्वर्गलोक की सिधार गए, तभी वो सीट भी उनके साथ जो है वहाँ से डिसअपियर हो गई। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर्ड, और मैं तुम्हें ये बताने जा रहा हूँ कि वो सीट किस प्रकार से गायब हुआ, वो सिंहासन किस प्रकार से गायब हुआ। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, द पीपल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के लोग, उज्जैन की जो जनता थी वो, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फॉरगेट हिम, तो कुछ समय के बाद उनको भूल गए।
हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वर रूइंड, उनके महल और उनके किले जो युद्ध से बचने के लिए उन्होंने फोर्ट्रेस बनाए थे, किले बनाए थे, वो वर रूइंड माने बिल्कुल नष्ट हो चुके थे नष्ट हो गए थे। द हीप्ड अप रूइंस, और वहाँ पर क्या रह गए थे, बिल्कुल अवशेष रह गए थे केवल उन टीलों के। हैविंग बीन कवर्ड विद ग्रास, और वे सभी के सभी जो है ग्रास माने घास से ढक गए थे। ओके, वे सभी घास से ढक गए थे। एंड डस्ट एंड ट्री, वे डस्ट धूल और ट्रीज माने पेड़ उनके ऊपर उगाए थे, उनसे वे ढक गए थे। वाट राइन इनटू ए पास्चर लैंड, और वहाँ क्या बन गया था, एक चरागाह बन गया था उसके ऊपर, सिंहासन की जो ज़मीन थी उसके ऊपर एक चरागाह बन गया फॉर फीडिंग द कैटल, पशुओं को चरने के लिए, पशुओं को चराने के लिए एक चरागाह का निर्माण हो गया, वहाँ बन गए अपने आप ही। द विलेज पीपल यूज टू सेंड देयर काउज आउट ऑफ दीज पास्चर्स टू ग्रेज, और गांव वाले क्या करते थे, यूज टू सेंड माने वहाँ पर ले जाया करते थे अपने पशुओं को, अपनी गायें भेड़ बकरियों को वहाँ पर क्या क्या करने के लिए, चराने के लिए, ठीक है, घास चराने के लिए ले जाया करते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग द कैटल वुड गो टू द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज एंड वुड रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह के समय सवेरे जल्दी ही, द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉय, शेफर्ड बॉय कहते हैं गडरिया के लड़के की देख रेख में जो है पशु जाया करते थे। एंड वुड रिटर्न टू इन द लेट द इवनिंग, और शाम को देर रात तक वापस आया करते थे। व्हेन इट वाज टाइम टू रिटर्न, जब उनके जो है वापस आने का समय होता था तो ये शेफर्ड बॉय वुड कॉल आउट फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर, तो शेफर्ड बॉय जो था वो गडरिया का लड़का वुड कॉल माने जो है पुकारा करता था आउट ऑफ एज ऑफ द पास्चर, उस पर टीले पर जो है अपने खड़ा होकर के अपने पशुओं को इकट्ठा करता था। एंड ऑल द कैटल अलोंग विद देयर कॉर्ड्स, और सभी जो पशु होते थे उनके चरवाहे में आकर के गोल राउंड इकट्ठा, यानी राउंड हिम कहते हैं, उसके चारों तरफ को इकट्ठा हो जाते थे, गैदर राउंड कहते हैं चारों तरफ इकट्ठा हो जाना। एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड, और तब उसके बाद वे जो है उनको घर की तरफ वापस ले जाते थे। ठीक है, अब आता है पैराग्राफ नंबर 2। सच वाज द लाइफ ऑफ शेफर्ड बॉयज इन द विलेज अबाउट उज्जैन, और इस प्रकार जो लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉय, जो उस गडरिये के बच्चे का जो जीवन था वो गांव में, उज्जैन की गांव में जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जो है स्पेंड हो रहा था। देयर वर मैनी ऑफ दैम, कुछ लड़के ऐसे थे विलेजर्स, गांव वाले उनके साथ रहते थे। एंड इन द लॉन्ग डेज, और लंबे समय के बाद, ऑन द पास्चर दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन, वे आपस में उस गडरिये के लड़के के साथ जो उसके साथी लोग होते थे उसके साथ में बहुत सारा मजाक फन करते थे, बहुत सारे मज़े लेते थे, उड़ाते थे, खेलने में, खाने में, बैठने में, घूमने में, उसके साथ शेफर्ड बॉय के साथ रहते थे। वन डे माने एक दिन, दे फाउंड ए प्लेग्राउंड, उन्हें खेल का मैदान मिला। एंड हाउ डिलीटेड इट वाज, और उन्होंने उसमें कितना आनंद लिया, अर्थात बहुत आनंद लिया। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वाज रफ एंड जो है अनइवन, तो ग्राउंड में बहुत सारे जो है पेड़ और खुरदरे जो है घास थे चारों तरफ को, दाएं बाएं को, बहुत रफली था वो मैदान। हेयर एंड दे आर द एंड्स ऑफ द ग्रेट स्टोन्स पिप्ड आउट, और यहाँ वहाँ चारों तरफ को इधर उधर उसके दोनों किनारों पर, छोर पर जो है क्या था, रफ स्टोन थे, बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। एंड इन द मिडल देयर वाज ग्रीन माउल्ड, और उसके बीच में एक बहुत ही हरा भरा चरागाह था। ठीक है, चरागाह कहते हैं घास चराने का मैदान, बिल्कुल हरा भरा होता है। और ग्रीन माउल्ड कहते हैं टीला था, एक हरा भरा टीला भी था। विच लुक्ड वेरी मच लाइक ए जज सीट, और ऐसा वो प्रतीत हो रहा था जैसे वो किसी जो है जज माने न्यायाधीश का सिंहासन हो। एट लेस्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, लड़कों ने पहले तो कुछ सोचा अपने माने में जो है उसके बारे में, और फिर क्या हुआ, एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और उसके ऊपर बार बार बैठते थे, फिर उसके ऊपर बार बार बैठने लगे। ऐसे बॉयज, मैंने लड़कों से कहा, क्या कहा, ही क्राइड, वे चिल्लाता था। कौन, वो शेफर्ड बॉय चिल्लाता था।
आई विल बी द जज, मैं जज बनूंगा, एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, और सभी तुम जितने भी लड़के हो मेरे सामने। अपने दोस्तों को कहता था चिल्ला चिल्ला करके, उस माउल्ड के ऊपर खड़ा होकर के, कि मैं एक दिन एक ऐसा जज बनूंगा और तुम सभी अपने फैसले मेरे से जो है उन फैसलों का निपटारा, तुम्हारे फैसलों का जो निपटारा है मैं करूंगा। ठीक है, तो ऐसा वो शेफर्ड बॉय उन बच्चों को बोलता रहता था। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम जो है इसका शुरुआत करेंगे। देन ही स्टैंडर्ड हिज फेस एंड बिकेम वेरी ग्रेव टू एक्ट एंड पार्ट ऑफ जज। इस प्रकार वे बिल्कुल अपना चेहरा बिल्कुल सीधा करके बैठते थे वो लड़का, और बिकेम वेरी ग्रेव टू एक्ट एंड पार्ट ऑफ जज, और एक जो है न्यायाधीश की तरह कार्य करने लगे। अदर्स सा द फन एट वंस, दूसरों ने देखा ये तो एक मजाक है था। एंड विस्परिंग जो है अमंग देमसेल्व्स क्विकली पिक्ड अप सम क्वार्रल एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और क्या करते थे वे आपस में कानाफूसी कर लेते थे, विस्परिंग कर लेते थे, और फिर क्या होता था देमसेल्व्स क्विकली पिक्ड अप सम क्वार्रल, और कुछ झगड़ा करके उनके सामने आते थे, उस लड़के के सामने आते थे झगड़ा करके, देखते हैं भाई ये क्या न्याय देगा हमें, किस तरीके से हमारा फैसला निपटाएगा। बच्चे आपस में ऐसा करके उनके सामने आते थे शेफर्ड बॉय के। ईच ग्रुप सिटेड देयर केस, उनकी सीट के सामने खड़े हो जाते थे प्रत्येक जो है समूह बच्चों का। वन सेइंग दैट कर्टेन फील्ड वाज देयर्स, अनदर सेइंग दैट इट वाज नॉट, एंड सो ऑन। इस प्रकार की ये मेरा क्षेत्र है। कुछ बच्चा, एक बच्चा कहता था ये मेरा एरिया है, दूसरा कहता था नहीं ये तुम्हारा नहीं, ये सबका एरिया, अर्थात मेरा भी एरिया है। तो इस प्रकार ये क्षेत्रों के ऊपर लड़ना या किसी प्रकार के, दे ऑल वांटेड टू हिम सेटल हिज डिस्प्यूट, और वे चाहते थे कि इस पास न्याय यानी कि उचित न्याय हो इस बात का। बट नाउ ऑल ऑफ सडन, लेकिन अचानक ही क्या होने लगा, ए स्टैंड थिंक मेड हिम इट सेल्फ फेल्ट, उनको अचानक ही ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि वे वाकई उस सिंहासन पर बैठ कर के नीतिपूर्ण यानी एक ऐसे न्यायकारी लड़के जो है राजा के रूप में बन गए हो, क्योंकि राजा के सिंहासन पर, उस विक्रमादित्य के सिंहासन पर केवल वही बैठ सकता था जिसमें कोई फॉल्ट ना हो। तभी उसके अंदर वे गुण आ सकते थे कि वह अन्यायी ना हो, पापी ना हो, किसी प्रकार का कोई ऐसा कर्म ना किया हो जो झूठा या पाखंडी हो, तो ऐसा कर्तव्य न किया हो। जो अच्छा व्यक्ति था वो अगर विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठ जाता था तो वो अच्छा न्याय देता था। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर वही बैठता था जो सच्चा और अच्छा था। न्याय करना, बुद्धिमत्ता और सबको बराबर लेकर के चलने वाला व्यक्ति ही जो है विक्रमादित्य की भांति न्याय कर सकता था, जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। तो इस लड़के में कुछ ऐसा ही था, और ये लड़का जो है वहाँ पर आसानी से सभी की समस्या का समाधान कर देता था। द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउल्ड, वह लड़का जो अब लोगों के सामने उस सिंहासन यानी उस टीले के ऊपर जाकर के बैठ गया, तो लुक्ड सो डिफरेंट नाम, अब वहाँ पर जो बैठा हुआ लड़का था बिल्कुल सबसे अलग दिखाई दे रहा था। ही हैड बिकेम ग्रेव एंड सीरियस, वह अब बिल्कुल जो है गंभीर था, बहुत ही गंभीर मुद्रा में था। एंड हिज टोन एंड मैनर्स वर सो स्ट्रेंज एंड इम्प्रेसिव दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज वर ए मैनर वर सो स्ट्रेंज एंड इम्प्रेस टू दी वर ए लिटल फ्राइटेंड। और वे क्या हो गए थे, इस प्रकार से वह लड़का बिल्कुल सीरियस होकर के उस सिंहासन पर बैठा रहता था और अपनी एक अलग सी ही आवाज़ निकालता था। मैनर्स माने तरीके से, वर सो स्ट्रेंज बहुत ही अनोखी, एंड इम्प्रेसिव और ऐसी प्रभावित आवाज़ निकालता था जिससे सभी को लगता था कि हाँ ये लड़का बिल्कुल एकदम न्यायकारी सिंहासन पर बैठ करके राजा का न्याय करने वाला है। दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज वर ए लिटिल फ्राइटेंड, और दूसरे जो लड़के थे वे जब सामने आते थे तो एकदम डर जाते थे। जो भी अपराधी होता था वो एकदम जो है क्या हो जाता था, वो डर जाता था और वहीं पर जो है रुक जाता था, सहम जाता था, फ्राइटेंड हो जाता था वो एकदम। स्टिल दे थॉट इट वाज फन, पहले तो वे सोचते थे कि ये शायद एक मजाक के रूप में है। एंड वंस अगेन दे पुट अप ए
फ्रेश केस बिफोर हिम, लेकिन उनके सामने जब कोई किसी प्रकार का मामला जाता था तो वे समझ लेते थे कि शायद इसका समाधान होने वाला है या नहीं। एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, और जब वह उन्हें न्याय देता था तो क्या होता था, बच्चे समझ जाते थे कि ये बिल्कुल राइटली है, अर्थात जो बच्चे ने न्याय दिया, जो शेफर्ड बॉय ने न्याय दिया, ये बिल्कुल उचित है। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, और इस प्रकार वे लगभग घंटों तक वहीं पर बैठे रहते थे और लोगों के निपटारे करते थे। ही सिटिंग ऑन द जज सीट, जब वे न्याय के सिंहासन पर बैठते थे, वो लड़का बैठता था तो क्या हो जाता था, लिसनिंग टू कंप्लेंट्स एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंस विद द सेम ग्रेविटी टिल इट वाज टाइम टू रिटर्न, और जब तक कि उसके घर जाने का समय नहीं हो जाता था तब तक वो वहाँ बैठ करके लोगों की जो है फरमाइश, यानी कि लोगों के मामलों का निपटारा किया करता था उसी सिंहासन पर बैठ करके। कंप्लेंट्स कहते हैं, उनकी शिकायतें सुनता था। एंड व्हेन ही जंप डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, और जब वह उस स्थान से नीचे कूद जाता था, एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर कॉर्ड, तब उन चरवाहों की तरह बन जाता था जो चरवाहे लड़के उनके साथी थे। जब उससे माउल्ड से नीचे जो है कूद जाता था, जंप कर लेता था, तो उन लड़कों की तरह जो चरवाहे लड़के वहाँ थे तो उनकी भांति ही उनमें घुल मिल जाता था। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट लेके चलते हैं स्टूडेंट्स। From then onwards, so famous did this cowherd become that all the complicated dispute were put before him. From then onwards, और इसके बाद क्या होता था, so famous did the cowherd, और इस प्रकार जो चरवाहे थे वे फेमस हो became, वह उन चरवाहों में बड़ा फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया, that all the complicated डिस्प्यूट्स वर पुट बिफोर हिम, जब भी उनके सामने कोई नई शिकायत आती थी तो वह उसका आसानी से समाधान कर दिया करता था। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार राजा विक्रमादित्य न्याय जो है लोगों को देता था, ठीक उन्हीं के प्रकार वह उस सिंहासन पर यानी उस सीट पर, उस माउल्ड पर बैठ करके लोगों की उचित शिकायतें सुन करके उन्हें न्याय देता था, उनकी उचित न्याय देता था। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम, जो नॉलेज माने ज्ञान और न्याय जो है उसी प्रकार उस लड़के में समा गया जिस प्रकार हमारे विक्रमादित्य राजा विक्रमादित्य में न्याय और ज्ञान का जो है उस सिंहासन पर बैठे ज्ञान और न्याय ऑटोमेटिकली दिखाई देने लगता था, उसी प्रकार उस माउल्ड पर बैठ करके उस लड़के में भी ज्ञान और जो है न्याय का की झलक दिखाई देने लगती थी। एंड ही वुड शो दैम टू ट्रूथ, और वह सच्चाई के रास्ते पर उन्हें सच्चाई की राह दिखाने लगता था जो भी केस लेकर के आता था। बट वैन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, जब वो सिंहासन से नीचे उतरता था, जब वो लड़का सिंहासन से नीचे उतरता था सीट से, तो ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज, और किसी भी प्रकार का दूसरे लड़कों के समान ही वह अपना व्यवहार करने लगता था, तो उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं नजर आता था कि वह लड़का वही है या फिर इन लड़कों का दोस्त है। ठीक है, वो ऐसे व्यवहार में ढल जाता था। ये चमत्कार कहाँ तक था, केवल माउल्ड पर बैठते ही ये चमत्कार उनमें आ जाता था, उनमें बुद्धिमत्ता न्याय, ये जो है न्यायशील और बुद्धिमत्ता का जो प्रतीक बन जाता था वो सिंहासन के ऊपर बैठते ही। ग्रेजुअली दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, और इस प्रकार ये जो है गांव की तरफ या शहरों की तरफ या देश की तरफ चारों तरफ को ये जो है निश्चित तौर से ये खबर फैल गई। ग्राउंड अप मैन एंड वुमेन फ्रॉम ऑल द विलेज वुड बी देयर डिस्प्यूट्स इन द कोर्ट ऑफ द कवर्ड बॉय, और क्या होने लगा, पुरुष और औरतें अपने झगड़ों को लेकर के उस जो है चरवाहे के पास आकर के अपनी घटना को माउल्ड पर बैठे हुए लड़के के सम्मुख खड़े होकर के अपने झगड़ों को निपटारा करने लगे। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड ए जजमेंट दैट बोथ साइड्स अंडरस्टूड एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाई, और लोग क्या करते थे, उनकी बातों को स्वीकार कर लेते थे और झगड़े समाप्त हो जाते थे। एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाई, तो इस प्रकार वे संतुष्ट होकर चले जाते थे। पैराग्राफ नंबर 3। नव द किंग who lived far
अवे फ्रॉम उज्जैन, वह राजा जो उज्जैन से बहुत काफ़ी दूर रहता था। हियर दिस स्टोरी, जब इस कहानी के बारे में सुना तो वेल अच्छा ठीक प्रकार से उसने जब सुना तो ही सेड, उसने कहा दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सेट ऑन द जजमेंट शीट ऑफ विक्रमादित्य। क्या हुआ? उसने कहा दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सेट, क्या वो लड़का बिल्कुल निश्चित तौर से उस जजमेंट सीट विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर बैठा हुआ है। द किंग्स गैस वॉज करेक्ट, उस राजा ने सही अनुमान लगाया। एज द रेन्स अबाउट द मिडोज वर वंस विक्रमादित्य पैलेस, और क्या होने लगा? एज ए रुइंस, जो है खंडर थे, अबाउट द मिडो माने उस चरागाह में जो खंडर थे, वर विक्रमादित्य पैलेस, क्या वे विक्रमादित्य का महल था वहाँ पर? ऐसा उसने अनुमान लगा, शायद वहाँ विक्रमादित्य का महल था या नहीं। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउल्ड ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय, ही थॉट, उसने सोचा यदि वह लड़का उस टीले पर बैठकर बहुत ही बुद्धिमत्ता और न्याय के साथ में जो है फैसला देता है, तो ही थॉट, उसने सोचा लेट अस डिग डीप एंड फाउंड द जजमेंट शीट। अरे यदि वह सिंहासन पर उस माउल्ड पर बैठ कर, उस टीले पर बैठ करके अगर सही फैसला लोगों का करता है शेफर्ड बॉय, तो फिर मुझे कौन पूछेगा? मैं राजा हूँ और वो एक चरवाहा है, पशु भेड़ बकरियों को चराने वाला बच्चा अगर सही फैसले लोगों के निपटा रहा है तो मुझे राजा को कोई नहीं पूछ पाएगा, अर्थात मुझे कोई नहीं जान पाएगा कि मैं कौन हूँ। तो उसने क्या कर दिया? राजा ने क्या आदेश दिया? अब राजा ने क्या कहा राजा ने? ध्यान दो। लेट अस डिग डीप एंड फाइंड द जजमेंट सीट। लेट अस डिग डीप, हमें गहराई से उस टीले को खोदना होगा, एंड फाइंड द जजमेंट शीट, और राजा के सिंहासन को ढूंढना है। आई टू मैं भी शैल सिट ऑन इट, मैं भी इसके ऊपर बैठूंगा, एंड हियर ऑल द केसेस, और सारे मामले सुनूंगा। मैं भी उस सिंहासन पर बैठूंगा और सारे मामलों का जो है सुनूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी एज वेल, और जहाँ पर देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य, तब विक्रमादित्य की जो है भावनाएं मेरे मन में भी आएगी और मैं लोगों को उचित न्याय दूंगा। एंड आई विल गिव टू बे जस्ट किंग, और मैं भी उनकी तरह का एक राजा बन जाऊंगा, मैं भी उन्हीं की तरह का एक राजा बन जाऊंगा। सो विद स्प्रेड हैंड्स सॉल्व्स, अपने फावड़ों और जो है हंसियों के साथ में जो कसियाँ होती थी उनके साथ में उसने क्या कर दिया? द ग्रेसी नॉल, नॉल माने उस टीले को खोदना शुरू कर दिया। जो ग्रेसी नॉल था उन टीलों को, जो घास भूमि थी उसको खोदना शुरू कर दिया। वेयर दी बॉयज प्लेड वाज ओवरटर्न, जहाँ पर वो लड़का ये खेल खेलता था। द बॉय माने लड़का, हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज वाज शोरफुल, वो लड़का जो अपने आप में एक न्यायी सिंहासन पर बैठता था, वो उसे बड़ा दुख हुआ। ही फेल्ट दैट समथिंग वेरी डियर टू हिम वाज बीइंग टेकन अवे, जो उसको अच्छा लगता था वही टीला आज जो है समाप्त कर दिया गया। एट लास्ट माने अंत में, द लेबरर्स केम ऑन टू द समथिंग, अब मजदूर जो है केम ऑन टू समथिंग, ऐसा करने के लिए, लेबरर मजदूर ऐसा करने के लिए, जो उनसे खोदने के लिए आए। दे अनकवर्ड इट एंड फाउंड ए स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, उन्होंने जब इसको क्या किया? अनकवर्ड किया, तो उसमें उन्हें क्या मिला? ब्लैक मार्बल मिले। सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, और लगभग 25 कहते हैं 25 स्टोन एंजल्स के विंग्स मिले, पंख मिले, हैंड्स हाथ मिले उनके ऊपर, ठीक है ना? सपोर्टेड ऑन द हैंड्स, हाथों के साथ। श्योरली इट वाज द जजमेंट शीट ऑफ विक्रमादित्य, वास्तव में ये जो है जजमेंट शीट यानी कि न्याय सिंहासन था, विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था। विद ग्रेट रिजॉइसिंग इट वाज ब्रॉट टू द सिटी एंड प्लेस्ड टू द हॉल ऑफ जस्टिस। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल टू ऑब्जर्व 3 days prayers, fasting, and announced that on the 4th day he would send to the throne publicly। तो उसने क्या किया? ग्रेट रिजॉइसिंग, तो उसने बड़ी बहादुरी के साथ में राजा ने क्या किया? उस शहर में
इट वॉज ब्रोट टू सिटी, इसको शहर में लाया गया एंड प्लेस्ड ऑन द होल ऑफ जस्टिस, और उसके न्याय के सिंहासन के दरबार में रख दिया। जो चीज़ वहाँ से निकली थी उन्हें उठा कर के लिए और न्याय सिंहासन में यहाँ जो है जो हॉल था न्याय करने के हॉल था, बड़ा कमरा था, उसमें उसको रख दिया। द किंग ऑर्डर हिज पीपल, अब राजा ने अपने जनता को आदेश दिया टू ऑब्जर्व दीज डेज प्रेयर्स फास्टिंग, कि लोगों को ये आदेश दिया कि अब आप हमसे भी वही न्याय लेंगे जो विक्रमादित्य देता था। एंड अनाउंस दैट टू द 4th डे, और चौथे दिन क्या कर दिया, ही वुड असेंड टू द थॉर्न पब्लिसी, और उन्होंने उसको सिंहासन पर के पास में सजा दिया। जो वहाँ से निकले थे 25 स्टोन एंजल्स, ठीक है, उनको रख दिया और ब्लैक मार्बल्स को रख लिया। एज लास्ट, अंत में द ग्रेट मॉर्निंग केम, वो महान सुबह आई, अगले दिन बहुत ही अच्छी सुबह आई। एंड क्राउड्स माने भीड़, असेंबल टू सी द किंग टेक हिज सीट, और वे असेंबल माने इकट्ठे हो गए, टू सी माने देखने के वास्ते, क्या देखने के, किंग टेक टू हिज सीट, राजा की सीट को देखने के लिए। दे पार्टेड इनटू 2 रोज, उन्होंने से 2 पंक्तियों में बांटा। द किंग वॉक्ड इनटू द मिडल, राजा बीच में को जो है टहला चला। बोर्ड हिज हेड इन द जो है रिवरेंस एंड वेंट स्टैंड टू मार्बल स्लेब व्हेन द किंग वाज अबाउट टू सिट ऑन द थॉर्न, और जैसे ही क्या हुआ, बोर्ड हिज हेड इन, राजा ने क्या किया, वह उस सिंहासन की तरफ बढ़ा सीधा, और उस सिंहासन पर बैठने के लिए विवश हुआ। व्हेन द किंग वाज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन, जब राजा उसके ऊपर बैठना ही चाहता था तो क्या होने लगा, वन ऑफ एंजल बिगेन टू स्पीक, उनमें से एक देवदूत बोला, स्टॉप इट सैड, उसने कहा अरे रुको, डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या तुम जानते हो कि तुम विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के काबिल हो या नहीं हो, यू आर नॉट वर्दी, अर्थात तुम काबिल ही नहीं, योग्य नहीं हो। हैव यू नेवर डिसाइड टू रूल ओवर किंगडम्स दैट वर नॉट योर्स वन, और क्या तुमने कभी ये सोचा है कि तुम्हारी इच्छा जिस सीट पर बैठने की है, तुम न्यायकारी हो अन्यायकारी हो, न्यायकारी अपने अंदर ढूंढिए। फॉर द वाइल द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एनी आंसर, राजा ने एक अक्षण तक सोचा लेकिन उसके लिए कोई उत्तर नहीं दिया। ही नहीं, वो जानता था हिज लाइफ वाज अनजस्टिस, कि उसका जीवन बिल्कुल अन्यायपूर्ण था। आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस, लंबी चुप्पी साधने के बाद, ही स्पोक, वह बोला, नो ही सेड, उसने कहा नहीं, आई एम नॉट वर्दी, मैं जो है योग्य तो नहीं हूँ। गो दैन एंड फास्ट फॉर 2 or 3 days, और जाओ और 3 दिन तक की प्रार्थना कीजिए। सेड टू द एंजल, उन देवदूतों ने कहा जाओ भगवान से 3 दिन तक के लिए प्रार्थना करिए, खड़े होकर करिए, भूखे होकर के करिए, सो दैट यू मे प्योरी योर सेल्फ, जब तक आप अपने आप को शुद्ध करके नहीं आएंगे, एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन, तुम इस गद्दी पर नहीं बैठ पाओगे। विद दीज वर्ड्स ही स्प्रेड हिज विंग्स एंड फ्ली अवे, और ये शब्द कह करके देवदूत ने अपने पंख फैलाए और फ्ली अवे यानी कि आसमान की तरफ उड़ चला। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी कल पढ़ाएंगे। थैंक्स।